हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट का जो रिज़ल्ट आया है 2025 में उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे पर्सनली भी लगातार मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या स्टेट का रिवाइज्ड आंसर की जारी हो सकता है। और वो इतने ज़्यादा परेशान है कि उनको लग रहा है कि कहाँ जाए, किसके पास जाए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ना रुके और हम पास कर दिए जाए। बट आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप सभी मुझे ये चीज़ बताओ कि क्या आफ्टर फाइनल रिज़ल्ट क्या रिवाइज्ड आंसर की किसी भी एग्ज़ाम में जारी किया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया गया तो क्या रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा, ये आप ही लोग मुझे बताना। अब मेरे सामने अभी एस्टेट का पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें 11 नंबर पॉइंट पर क्लियरली लिखा गया है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और नॉर्मलाइजेशन में क्लियरली कहा गया है कि अगर आपका जो पूरा मार्क्स है, अगर आप सही क्वेश्चन से ज़्यादा गलत क्वेश्चन टिक करके आते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के मान लीजिए अभ्यर्थी हैं जिनका 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 बना है, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद उसका स्कोर 74.90 अगर आता है तो 150 का 50% यानी कि 75 मार्क्स नहीं लाने के कारण वो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे स्टेट के एग्ज़ाम में। ये क्लियरली नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में यहाँ स्टेट के नोटिफिकेशन में कह दिया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी रिवाइज्ड आंसर की के लिए परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसके पास जाएं कि उनका जो है स्टेट का रिज़ल्ट रिवाइज्ड आंसर की निकाल दिया जाए और उनका स्टेट का रिज़ल्ट ना रुके। और इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। जो हमारे भाई बहन हैं जो स्टेट में किसी भी कारणवश क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो इमोशन में बहकर कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं कि किसी तरह से हमारा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो ना रुके, रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया जाए। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगी, हो सकता है आपको ये बुरा भी लगे। क्या आप सबको याद है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट लेने के लिए कितना ज़्यादा मारामारी हुई थी, ये आप सभी जानते हैं। तो क्या इसका रिज़ल्ट आया? बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट निकाला गया, स्टूडेंट सर फोड़ के रह गए, लड़कियां परेशान हो गई, लड़के परेशान हो गए। बट क्या बीपीएससी टीआरई 3 का रिवाइज्ड आंसर की आया? नहीं आया। दूसरा पॉइंट मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इसी स्टेट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, ये आप सभी जानते हैं। बट क्या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला स्टेट में स्टूडेंट्स को? नहीं मिला ना। तो तो आपको लगता है कि एक बार स्टेट का रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट निकाल देने के बाद रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा? और एक बात आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है उसमें कितना ज़्यादा आंदोलन हुआ था, आंसू गोले बरसाए गए थे स्टूडेंट्स के ऊपर, लाठी पड़ी, मार पड़ी, कितना ज़्यादा हिंसा हुआ था स्टूडेंट्स के साथ। फिर भी जो उनकी मांग थी वो पूरा नहीं किया गया प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के टाइम में, ये आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि स्टेट के एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था बहुत सारा। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, नोटिफिकेशन में ही लिखा गया है, क्योंकि बीएसईबी ने ऑलरेडी लिख दिया है अपना सिलेबस में कि आपका स्नातक स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम से और पेपर 2 में तहत आने के लिए विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक यानी कि प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि स्नातक लिख के ना बीएसईबी जो है अपने आप को बचा लिया है। नोटिफिकेशन में स्नातक के बारे में जो सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिखा गया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। और ऐसे में जो आंसर की आया, एक बार आंसर की आया, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया गया। तो आपको लगता है कि फाइनल रिवाइज्ड की आंसर अब आएगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों। ऐसे में क्या हो रहा है ना कि जिनका 0.18, 0.28, 0.30 इस तरह से जिन भाई बहन का छूट गया है स्टेट में, वो बहुत ही ज़्यादा भावनाओं में बह गए हैं और वो कहीं जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में लोग उनके इमोशन के साथ खेल रहे हैं और उनका कीमती वक्त जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। भाई अब अगर
मैं ही रहती वहाँ पे या कोई भी रहता, तो और अगर मेरा 1 2 या 0 पॉइंट समथिंग मार्क्स से स्टेट छूटा रहता तो मैं भी आप ही की जगह रहती। लेकिन यहाँ पर एक रियलिटी बात ये भी आपको जाननी पड़ेगी दोस्तों कि अब रिवाइट आंसर की आपका नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। इसमें एक चीज़ आपका हो सकता है कि केवल नुकसान होगा। पता है क्या? आपका क्या होगा कि EWS की रिजर्वेशन के लिए बहुत सारा मुद्दा उठा था, बहुत सारे आंदोलन हुए थे, लेकिन फाइनल में तो कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन्हें समय कम मिला और EWS रिजर्वेशन का जो बात था वो भी नहीं हुआ, समय कम मिला, वो पढ़ नहीं पाए और स्टेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल कर गए। ऐसे में क्या होगा ना कि TRE 4 आपका आ जाएगा। जैसे स्टेट आया ना, 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया था, उसी तरह से TRE 4 आ जाएगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो आपका TRE 4 सामने से चला जाएगा। ये रियलिटी है, भले आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन मैं ये बोलूँगी TRE 4 सामने से चला जाएगा और आप इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। जो भी स्टूडेंट पेपर 1 में क्वालिफाई हुए हैं और पेपर 2 में उनका किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो पेपर 1 की तैयारी करें। मैं तो यही कहूँगी, जो पेपर 2 में फेल हो गए हैं और पेपर 1 में पास हुए हैं वो पेपर 1 का प्रिपरेशन करें, या जो दोनों में ही फेल हो गए हैं वो 6 to 8 का प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप सीटेट अवश्य ही पास होंगे, तो 6 to 8 का प्रिपरेशन करें। भाई नौकरी लेनी है, नौकरी अगर आप में काबिलियत है, आप अभी से मेहनत करेंगे तो आपको एक ना एक सीट, चाहे कितनी भी वैकेंसी है, आपको मिल जाएगी। लेकिन आप इन फालतू चीज़ों में ना पड़े दोस्तों, जो ना होने वाला है ना उसके पीछे ना नहीं पड़े। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ या आपका रिवाइज्ड आंसर की जारी हो जाएगा और आपके मार्क्स स्टेट में बढ़ जाएंगे, तो फिर ये आप देख लीजिए। मेरा काम था आपको अवेयर करना। डेफिनेटली BPSC TRE 4 आपका बहुत जल्द आने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब BPSC TRE 4 आया और चला गया, जैसा कि शिक्षा मंत्री सर ने कहा है। और जिस तरह का माहौल चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि रोस्टर का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो कभी भी जनवरी फरवरी से पहले कभी भी नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होगा ना, जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उनका अभी का जो मेन पढ़ने का टाइम है ना TRE 4 के लिए, वो समय निकल जाएगा। आपका कीमती समय ये है। अगर आप पेपर 1 में फेल हुए हैं तो पेपर 2 का प्रिपरेशन कीजिए, पेपर 2 में फेल हुए हैं तो पेपर 1 का प्रिपरेशन कीजिए, अगर दोनों में ही फेल हो गए हैं तो 6 to 8 का प्रिपरेशन कीजिए। मैं बार बार कहूँगी। बाकी लोग अभी आपके इमोशन के साथ भी खेल रहे हैं, वो आपको चाहेंगे किसी तरह से बरगलाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग TRE 4 को रुकवाने की भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि किसी तरह से TRE 4 फंस जाए। बट हम लोग समाज समझदार हैं, हम लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से TRE 4 को रुकने नहीं देंगे। TRE 4 के लिए 13 जनवरी को आप सभी को पता है कि सुबह 10 बजे से 10 AM ऑनवर्ड्स आपका ट्विटर पर आंदोलन होगा, डिजिटली आंदोलन होगा कि #रिलीज TRE 4। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस तरह से आपको TRE 4 लिखना है, कैपिटल में R, बाकी सब स्मॉल, और गैप नहीं देना है। और इस तरह से रिलीज TRE 4, इस पर मेहनत कीजिए और 10 बजे 13 जनवरी को ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, ताकि सरकार तक पहुंचे कि लाखों अभ्यर्थी TRE 4 का वेट कर रहे हैं। बाकी अपनी भावनाओं के साथ ना किसी को भी खेलने मत दीजिए। आप सभी समझदार हैं, कितना भी कोई आंदोलन कर ले भाई, अगर एक बारी आंसर की दे दिया BSEB ने, उसके बाद रिजल्ट दिया है डायरेक्ट, तो अब आपका रिवाइज्ड आंसर की आना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। जो रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।